नमस्ते टू ऑल। आप सभी की फरमाइश के अकॉर्डिंग आज अर्पणा गुप्ता आपके सामने फिर लेकर आई है मन की बात। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 के बच्चों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं थिएटर के थ्रू। टीम बी, क्वेश्चन नंबर 1, आप बताएं आपने गूगल पर क्या सबसे ज़्यादा सर्च किया? बहुत कुछ सर्च किया होगा, बहुत टाइम था आपके पास। डांसेस, स्टोरीज, गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, फेरी टेल स्टोरीज, ना जाने क्या क्या, बहुत कुछ मन में चल रहा होगा कि ये देखें ये देखें ये देखें। तो सबसे ज़्यादा आपने क्या सर्च किया बताएं। टीम बी, अर्शिया। नमस्ते मैम, हमारे पास बहुत सारा टाइम था सर्च करने के लिए। और मैम आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया? मैंने सबसे ज़्यादा आयु पीयू शो सर्च किया और उसमें मम्मा और बेटी का रोल था। और उसमें दिखाते थे कि उनकी बेटी की ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। और जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस हुई तो मुझे उसकी बहुत हेल्प मिली, कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। सानवी मित्तल। नमस्ते एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ अपनी मन की बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने इस पूरे लॉकडाउन में गूगल पे सर्च किया वोकैबुलरी वर्ड्स और स्टोरी, और मैंने उन वोकैबुलरी वर्ड्स को जोड़ के एक स्टोरी बनाई जो मैं जल्दी ही अर्पणा मैम के साथ शेयर करूँगी। हितार्थ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना लॉकडाउन में सबके पास बहुत ही समय होता था। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया, ये कोरोना नामक अजीबोगरीब बीमारी है क्या? चलो गूगल पे सर्च करें। सर्च करते करते मुझे कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स मिले, जैसे कि कोका कोला की डिस्कवरी बिल्कुल एक्सीडेंटल है, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, सबसे बड़ी मूंछों वाला आदमी कौन है, सबसे तेज उड़ने वाला पंछी कौन है, और ना जाने कितने ऐसे विचित्र फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। हिमांशी। Namaste ma'am. During this lockdown period, this laptop becomes my best friend. I have searched many things on Google, like songs, fairy tales about universe. Just for fun, I named it Google Baba. हार्दिक जी। इस लॉकडाउन में मैंने गूगल पर बहुत सी कहानियाँ सर्च की। मुझे हिंदी कहानियाँ देखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ डरावनी कहानियाँ भी देखी, और सच बताऊँ तो मैंने गेम्स भी डाउनलोड की, वो भी छिपकर। क्योंकि मुझे मैथ्स करना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने अपनी मम्मी के साथ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी सर्च किए। सच में आज के समय गूगल हमारा अच्छा दोस्त बन गया है, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। और समायरा जी, आप बताएं। Ma'am, the most thing that I have searched on Google is movies, because during lockdown I have plenty of time to search new movies, and it interests me to see what character is played by which actor and actress. The second most thing that I have searched on Google is vocabulary, because when I read my storybooks, whenever I see new words, it excites me to search the meaning of it. टीम बी, क्वेश्चन नंबर 2, आप बताएं। आपको जैसा पता है कि आपने बहुत टाइम घर पर निकाल रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा हो और मज़ा आया हो कि ये टाइम में तो मज़े आ जाते थे। हम रोज़ाना बैठ के बातें करते हैं, मॉर्निंग टाइम, लंच टाइम, डिनर, आफ्टर डिनर, जो वॉक भी नहीं जा सकते, तो कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम था जब पूरे फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं और आपस में गपशप करते हैं और जोक्स सुनाते हैं, और ऐसा कोई तो टाइम है जिसको आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने घर पर बहुत सारा टाइम बिताया
और मुझे सबसे अच्छा टाइम इवनिंग टाइम लगा 6 to 8, क्योंकि मैं टेरेस पर क्रिकेट खेलती थी मम्मी पापा दादी दादू के साथ। और जब मैं नीचे आती थी तब मैं दादू के साथ चेस खेलती थी और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगा। ओहो, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। आपको पता है मेरे गॉड ने ना मुझे एक प्यारी सी सिस्टर दी और मैंने उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताया। मेरे पूरे दिन का सबसे मनपसंद टाइम होता है जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उनमें जो एक्टिविटीज़ और थिएटर क्लास होती है वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। और फिर शाम को मेरे दादू आते हैं तो मैं उनके साथ बास्केटबॉल खेलती हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पापा दादी मम्मा और मैं सब एक लूडो खेलते हैं और फिर मैं लूडो में थोड़ी सी चीट करके जीत जाती हूँ। सच बताऊं तो आज तक कभी खेलने में मुझे इतना मजा नहीं आया, पर लॉकडाउन में तो मैं शाम का बेसब्री से इंतजार करता था जब मैं और मेरा पूरा परिवार बाहर खेलने जाता था। उसके बाद मैं और मेरे पापा पौधों में पानी लगाते थे। स्कूल हुए बंद, पुती हुई मन, घर पर होते थे बोर, खूब मचाते थे शोर। शाम को रहता था इंतजार, दिल के बज जाते थे तार, खेलने में आता था मजा, तन और मन हो जाता था तरोताजा। यस मैम, माय फेवरेट टाइम इज डिनर टाइम। इस लॉकडाउन के दौरान पापा को हम सबके साथ खूब टाइम मिला, इसलिए उन्होंने डिनर बनाना स्टार्ट किया। मैं भी पापा की हेल्प कराती हूँ। हम खूब मस्ती से डिनर बनाते हैं। एक राज की बात बताऊं, पापा मम्मा से ज्यादा टेस्टी खाना बना लेते हैं। ये पूरे दिन में शाम का टाइम सबसे अच्छा लगता था जब मैं छत पर अपने पापा और भाई के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। हम सब खूब मस्ती करते थे। मुझे शाम का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। उस समय मैं अपने दोस्तों को भी देख पाता था क्योंकि वो भी अपनी अपनी छतों पर आते थे। हम इशारों में बातें भी करते थे, पर इस मस्ती में मैं अपनी स्कूल टाइम की मस्ती भी बहुत मिस करता था। My favorite time during lockdown is evening time because me and my family play together in the front yard. We play football, cricket, kabaddi and many more. Moreover, we play tambola and damshas with our grandparents. कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं टीम ए और टीम बी के साथ दोनों से पूछूंगी। कॉमन क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है कि आप इतना टाइम आपने घर पे निकाला, तो ऐसी कौन सी बात थी जिससे कि पर आपकी पेरेंट्स ने आपको सबसे ज़्यादा डांटा हो? कुछ कहा हो, बार बार कहा हो, नहीं ये नहीं करना, वो मत करो, ये मत करो, ऐसा मत बोलो, यहाँ बैठो, वो जाओ, पढ़ो लिखो, जो भी है, किस बात पर सबसे ज़्यादा डांटा? पहले ये आप बताएं। मैम, आप डांट का तो पूछो ही मत। मुझे बहुत चीजों पे डांट पड़ती थी, बट मुझे सबसे ज्यादा डांट मोबाइल देखने पे पड़ती थी। आपको पता है, मोबाइल जब मैं देखती थी तो मेरी मम्मा कहती थी कि चश्मा लग जाएगा बेटा, मोबाइल मत देखो। और जब दादी माँ आती थी, दादू आते थे, तो मुझे वो कहते थे कि तुम्हें चश्मा लग जाएगा लॉकडाउन में, तो मोबाइल मत देखो। ओफ, मेरा तो पूरा दिन ही डांट से निकल जाता है। सबसे पहले पापा, बेटा उठ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेट हो जाएगी। उसके बाद दादी, बेटा खा ले। उसके बाद मम्मी, बेटा अब तो कितना टीवी देखेगी, पढ़ ले। इस माहौल में अच्छी बात है, ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कब तक हम फासला भी रखेंगे, हम मास्क भी पहनेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन आप ये बताएंगे कब हम स्कूल को जाएंगे? स्कूल बंद होने की वजह से हमारा सारा रूटीन बिगड़ गया। टाइम पर ना सोना, टाइम पर ना उठना, मानो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया हो। हमारी मम्मा
उठने के लिए कहती थी और पापा जल्दी पढ़ने के लिए। पर सबसे ज्यादा डांट तो हमें तब पड़ती थी जब हम अपने टॉयज और बुक्स को उनकी जगह पे नहीं रखते थे। ऑनलाइन क्लासेस से कोई राहत मिली। डांट तो मम्मा का फेवरेट सब्जेक्ट हो जैसे किसी ना किसी बात पे पढ़ ही जाती है। पर मुझे सबसे ज्यादा डांट तब पड़ी जब मैं अपने रूम से बाहर निकलती थी पर लाइट्स और फैन स्विच ऑफ करना भूल जाती थी। और फिर जब मम्मा की डांट पड़ती थी, हिमांशी जब बिल आएगा ना फिर पूछूंगी तुझे। उसके बाद जब रात को मैं ब्रश करना भूल जाती थी फिर तो जो मम्मा की डांट पड़ती थी पूछो ही मत। हिमांशी सारे दांत सड़ जाएंगे, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाऊंगी। मम्मी की डांट का तो कोई टाइम नहीं है। अब तो हम लॉकडाउन की वजह से सारा दिन घर पर रहते हैं तो मम्मी की डांट हर समय पड़ती रहती है। अब तो आदत भी हो गई है डांट सुनने की। पर मुझे सबसे ज़्यादा डांट तब पड़ती है जब मैं फ़ोन पर गेम्स खेलता हूँ और अपने भाई के साथ झगड़ा करता हूँ। उस समय तो अच्छी क्लास लगती है हमारी। मुझे अपनी मम्मी से तब डांट पड़ती है जब भी मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती हूँ और मेरी मम्मा बोलती है, समारा तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया। स्कूल नहीं गया तो ये मतलब नहीं कि तुम अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करोगे। जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो, बाकी भी बहुत सारे होमवर्क कंप्लीट करने हैं। और मुझे दूसरी टाइम जब भी मार पीटती है, हाँ, जब भी मैं और मेरी बहन शॉप जाते हैं और मेरी मम्मा बोलती है शॉप जाना बंद करो, पर उसी में भी बच्चे रहते हैं। उनकी कभी बात सुनी है? चुप हो जाओ वरना पापा डांटेंगे, पापा की मीटिंग चल रही है। कॉमन क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, मम्मी से रिलेटेड है। आजकल सब घर का हाथ का खाना, मम्मी का हाथ का खाना खा रहे हैं और सबकी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरी भी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसी कौन सी डिश है जो मम्मी की फेवरेट हो, बार बार लगाओ कि मम्मा ये बना दो, मम्मा आज ये बना दो, प्लीज़ मम्मा आज ये बना के खिला दो, आप बहुत अच्छा बनाती हो। तो मम्मा की सबसे फेवरेट डिश बताएं। माय फेवरेट डिश है शाही पनीर। मैम आपको पता है वो मेरी फेवरेट डिश क्यों है? क्योंकि वो मम्मा मेरे लिए बहुत अच्छी बनाती है और मेरा मन करता है मैं उसे डेली खाऊं। मुझे मेरी मम्मी का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली उनके बनाए हुए ब्रुशेटास और यम्मी यम्मी केक्स। घर बैठे बैठे मुझे बहुत भूख लगती थी। फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर सब बंद थे। फिर मैं मम्मा को कहता था मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, पर मेरा फेवरेट मंचूरियन और चिल्ली पनीर। बताऊं एक सीक्रेट की बात कि मैं 2-3 बॉल्स तो ऐसे ही चुपके से खा जाता था। मम्मा के हाथ में तो जादू है, जादू। अब हम बाहर रेस्टोरेंट तो जा नहीं सकते, इसलिए मम्मा ने घर पे ही रेस्टोरेंट खोल लिया। हर रोज न्यू डिशेस। पर मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है मम्मा के हाथ के मोमोज। वो इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि मन करता है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब मोमोज का हो। ऐसे तो लॉकडाउन में मम्मा ने हमें बहुत सी डिशेस बनाकर खिलाई, पर जो डिशेस मम्मा ने बनाई उसमें मुझे प्याज कचौरी और जलेबी बहुत पसंद है, जो मैं अपनी मम्मा को बार बार बनाने को कहता हूँ। और अब तो वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। Ma'am, the dishes I requested my grandmother and mother to prepare frequently are Maggi, pasta, macaroni, burritos, pizzas, and baked cakes. I cherish these dishes, and it makes me feel happy. आज हमने थिएटर के थ्रू भवन विद्यालय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 के साथ कुछ गुफ्तगू, कुछ उनके मन की बात जानने की कोशिश की। आगे हम और क्लासेस के साथ जानने की कोशिश करते रहेंगे कि हमारे बच्चों में क्या चल रहा है, क्या वो हमसे कहना चाहते हैं, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अच्छा लगा
आप इसे पसंद करते हैं और फरमाइशें आती हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद।